प्रभु, ये वन देवी हैं, जिन्होंने आपके दर्शन के मोहवश हमारा मार्ग अवरुद्ध किया। प्रणाम प्रभु, आपके दर्शन प्राप्त हुए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। अब आप मुझे मेरी भूल के लिए प्राणदंड भी दे, मुझे सहर्ष स्वीकार है। देवी, सौभाग्य तो हमारा है कि आपने हमें दर्शन दिए। आप हमें आशीष दें, रावण को पराजित कर मेरी भार्या सीता के साथ लौट सकें। हमें आगे बढ़ने का मार्ग दीजिए देवी। प्रभु, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी सेना को मेरा आशीष है, परंतु मैं आपको आगे जाने नहीं दे सकती। परंतु अब तो प्रभु दर्शन की आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है माता। परंतु हे राम भक्त, मेरे हृदय को अभी भी तृप्ति नहीं मिली। जब मैं आपकी भक्ति भरी नेत्रों से प्रभु के दर्शन करूंगी, तभी तृप्ति मिलेगी। कृपया उसमें मेरी सहायता करिए राम भक्त हनुमान। मेरे नेत्रों से आप प्रभु के दर्शन करेंगी, ये कैसे संभव है देवी? प्रभु, हे वन देवी माता, आपकी ये इच्छा पूर्ण करना मेरे लिए असंभव है। हे बालाशीष, आप प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। माता की ये इच्छा कैसे पूर्ण करे हनुमान? हे प्रभु, यदि जो माता समझ रही हैं वो सत्य है, यदि मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है, तो इनके सरल भक्ति जन्य इस इच्छा को पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए।
कि शब्दों में प्रतीत नहीं कर सकती। अनुपम दिव्य प्रकाश से प्रकाशन भक्त के हृदय को अपने आलोकित छटा से प्रदीप्त करने वाले मुझे प्रभु के विराट रूप से दर्शन करवाने की कृपा की है आपने राम भक्त हनुमान। हे प्रभु, सहस्त्र सूर्योदय के समान के प्रकाशित आपके दिव्य रूप को देखने की क्षमता नहीं है मुझ में, परंतु भक्त हनुमान की भक्ति की शक्ति से आपके दिव्य रूप की एक झलक पाकर मैं कृतार्थ हुई प्रभु। हे राम भक्त, मैंने कहा था ना, आपके लिए कुछ असंभव नहीं और ना कभी होगा। आपने केवल मेरी इच्छा ही नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर दिया। मैं आपको एक वरदान देना चाहती हूँ। आपका ये कथन ही मेरे लिए वरदान है माता, कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब मेरा अनुरोध स्वीकार कर हमें आगे जाने का मार्ग दीजिए। मेरे कारण आपका बहुत समय व्यर्थ है, परंतु अब दक्षिण तट की आपकी यात्रा शीघ्र पूर्ण हो। इसलिए इस वन के समाप्त होने तक आपके मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगी। प्रणाम प्रभु। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। जय श्री राम, 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 आशा है अब हमारे मार्ग में कोई बाधा ना आए हनुमान जी। हमें हर क्षण हर घड़ी सचेत रहना होगा युवराज अंगद। बाधाएं कभी भी किसी घड़ी भी आ सकती हैं। हनुमान, हमारी सेना आरंभ से ही बिना रुके आगे बढ़ रही है। हाँ प्रभु, हम कुछ ही समय पश्चात दक्षिणी समुद्र के तट पर होंगे। हनुमान, यदि हम समुद्र तट के निकट ही हैं, तो आज रात्रि हमें यहीं पड़ाव डालना होगा, जिससे कि हमारी सेना यहाँ के वनों से भोजन के लिए कंद मूल फल एकत्रित कर सके और निकट की नदियों से जल प्राप्त कर सके, क्योंकि ये सब हमें समुद्र के किनारे उपलब्ध नहीं होगा। हनुमान, उचित है प्रभु। सुमुख, सभी को प्रभु के संदेश का संकेत दे दो। जी हनुमान जी, संकेत दिया जाए। जय श्री राम। रुक जाओ साथियों। साथियों, रात्रि विश्राम का संकेत आया है। मित्रों, इस संकेत के अनुसार हमें यहीं अपना पड़ाव डालना होगा। तो यहीं रुककर रात्रि भोजन के लिए फल इत्यादि एकत्रित करेंगे।
ये क्या है? इतने जुगनू एक साथ? सहस्रों की संख्या में है ये। कुछ तो असामान्य है वहां। चलो देखते हैं। प्रभु के लिए शिविर रुच रुच के बनाऊंगा मैं अपने हाथों से। लक्ष्मण भैया, ये खंभ लाया हूं भैया के शिविर के लिए। इसे रहने दीजिए लक्ष्मण भैया। मैंने तो प्रभु के लिए शिविर पहले से ही बना दिया है। ये देखिए। मेरे प्रभु श्री राम करेंगे शैया पर विश्राम, की सेवा करेगा हनुमान। प्रभु की सेवा करेगा हनुमान। मेरे प्रभु शैया पर करेंगे विश्राम, की सेवा करेगा हनुमान। प्रभु की सेवा करेगा हनुमान। जय 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 श्री राम। अरे हनुमान, ये क्या कर रहे हो? प्रभु के लिए शैया सज्जित कर रहा हूँ लक्ष्मण भैया। किंतु ये कार्य तो मेरा है। मैं ही उनकी शैया सज्जित करता हूँ। देखो, ये कुश की शैया बनाकर लाया हूँ उनके लिए। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है। ये भी बिछा देता हूँ। इससे उन्हें और भी अधिक सुख का आभास होगा। सेवा करेगा हनुमान, प्रभु की सेवा करेगा हनुमान। मेरे प्रभु करेंगे शैया पर विश्राम, की सेवा करेगा हनुमान। प्रभु की सेवा करेगा हनुमान। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। देखो हनुमान, भैया की सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान मैं ही रखता हूँ, अतः ये कार्य मुझे ही करने दो तो उचित होगा। ठीक है लक्ष्मण भैया, जैसी आपकी इच्छा। ये लीजिए लक्ष्मण भैया। हाँ, ये रहा जल का पात्र। अभी भैया के लिए जल भरकर लेके आता हूँ। लक्ष्मण भैया, ये लीजिए प्रभु के लिए जल। हनुमान, मैंने कहा था ना। किंतु लक्ष्मण भैया, मैं तो आप ही का कार्य सुगम कर रहा था। किंतु मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, इसीलिए तुम जाओ और भैया के शिविर में तब आना जब तुम्हें बुलाया जाए या आज्ञा हो। प्रणाम भैया। ये रहा जल। आपको भूख भी लगी होगी ना? मैं अभी आपके लिए फल लेकर आता हूँ, तब तक आप विराजिए। कौन हो तुम और किसकी आज्ञा से ये फल लेकर यहाँ आए हो?
मैं हूँ लक्ष्मण भैया, ये फल लाया हूँ। यदि प्रभु की इच्छा हो तो। हनुमान, मैंने कहा ना, भैया की आवश्यकताओं का ध्यान मैं रखूंगा। राम भैया, आप भोजन करके विश्राम कीजिए, तब तक मैं द्वार पर पहरा देता हूं। हनुमान, तुम गए नहीं अभी तक? लक्ष्मण भैया, वो मैं सुरक्षा। हनुमान, मैं पिछले 14 वर्षों से भैया की सुरक्षा के लिए चौकसी कर रहा हूं। अतः ये मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा अधिकार भी है। तुम जाकर विश्राम करो। ठीक है लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया, वो मैं प्रभु की सुरक्षा। हनुमान, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं हूं यहाँ भैया की सुरक्षा के लिए। तुम जाओ, विश्राम करो। क्या करूं लक्ष्मण भैया? प्रभु से दूर मेरा मन तनिक भी नहीं लगता। मेरी बात मानिए, आप विश्राम कीजिए। यहां की चौकसी मैं करता हूं। वैसे भी प्रभु का सेवक हूं, तो ये मेरा भी अधिकार है ना? बस हनुमान, मैं दे रहा हूं ना यहाँ पहरा, तुम जाओ। किंतु लक्ष्मण भैया, आप भी तो भैया के क्लांत। कार्य में मैं कभी भी क्लांत नहीं होता हूँ। प्रभु श्री राम के कार्य में मैं भी क्लांत नहीं होता हूँ। बस, बहुत हो गया हनुमान। लक्ष्मण, हनुमान, क्षमा करें प्रभु, मेरे कारण आपके विश्राम में विघ्न पड़ गया। हनुमान, लक्ष्मण, तुम दोनों में विवाद क्या है? भैया, 14 वर्षों से जो कार्य मैं कर रहा हूँ, जो दायित्व मैं निभा रहा हूँ, हनुमान वो मुझसे ले लेना चाहता है। मुझे पहरा भी नहीं देने दे रहा।